सर ये जो बातें यहाँ पर स्मिथ सिंह कर रहे हैं, ये इसमें कितना दम नजर आ रहा है आपको? पहले 3 बाउट जब जीती हैं वो, हाँ। यही सपोर्ट स्टाफ उनके साथ था। और आपको अभी पूजा ने साफ साफ बता दिया है कि 3 बाउट अगर आप एक दिन में खेले हैं तो कितनी एनर्जी उनकी लगी है उस बाउट खेलने। और किन से कर रही हैं वो, आपसे मेरे से नहीं है, हम तो रेसलिंग नहीं कर पाएंगे। वो सब टेक्निकल चीज़ें हैं जिसमें अगर विनेश कह रहे हैं कि वो उन्हें टाइम लेना चाहिए था वहीं पर, और उनके बाल, हालांकि पार्टी वालों ने बताया कि उनके बाल भी काटे गए, वो कह रहे हैं और बाल काट देते उनके। नहीं देखिए, आप मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो वहाँ पे लोग गए थे बड़े काबिल लोग हैं और पूजा विनेश के चुने हुए लोग हैं स्मिथ जी। और ऐसा नहीं कि वो अपना काम नहीं जानते थे, लेकिन किस कारण से वेट बढ़ा है या तो वो विनेश बताएंगी उन्होंने क्या खा लिया या क्या पी लिया। आप देखिए उनको वो क्या ऐसी कोशिश करेंगी कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएं। अब ये कहना कि हम जो है अपील करेंगे, आप अपील कीजिए, लेकिन वहाँ तो कुछ चीजें नियम के हिसाब से होती है ना। मैं एक सेकंड आपको रोकती हूँ, मैं दोबारा पूजा के पास चलती हूँ। देखिए टेक्निकल मुद्दा है, इसलिए राजनीतिक मेहमान जो है वो बाकी नाराज ना हो कि मैं उनके पास नहीं आ रही हूँ। मैं इस खबर को अच्छे से समझना चाहती हूँ और इसीलिए पूजा मैं दोबारा आपके पास आ रही हूँ। यहां पर जो स्मिथ जी ने कहा है अभी कि साहब जैसे ही देखा था उन्हें, जब वो मशीन पर चढ़ी थी कि वजन ज्यादा है, वहीं पे वहीं थोड़ा समय ले लेना चाहिए था, समय दिया जाता है वहां पर, और उस समय वहीं पर बाल कटवा देने चाहिए थे और उसी से मैनेज हो जाता। ये सब हो सकता है क्या पूजा? नो मैम, ये बिल्कुल गलत है। रेसलिंग में ऐसा नहीं होता है। शायद ये किसी और गेम की बात कर रहे होंगे, बट रेसलिंग में ऐसा नहीं होता है। रेसलिंग में 8 बजे से लेके 8:15 बजे सुबह टाइम होता है। 8:15 के बाद आपका वेट नहीं लिया जाएगा। स्मिथ जी आप जवाब देना चाहेंगे? स्मिथ जी आप जवाब देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कोई भी चीज वहां प्रेजेंट करनी थी, यही प्रेजेंट करनी थी कि आज आप हमें 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम दीजिए इसका हल निकालने का, उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन के बाद ऐसे समय दिया जाता है क्या? एक सेकंड असली बात ही आप इतनी देर से कह रहे हैं, इतनी देर से क्या आप नकली बातें कर रहे हो यहाँ पर बैठकर? एक सेकंड सुनिए ना खेल पत्रकारों को, आप यहाँ पर अपनी कहे जा रहे हैं। प्लीज आइए। आपके सपोर्ट सिस्टम, सर मैं सपोर्ट सिस्टम पर बाद में आऊंगी। मुझे लोग पर सर ये टाइम दिया जा सकता है क्या? वहां पर पूजा कह रही है वहां समय तय होता है 8 से 8:15 बजे, तो इसमें वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो वेट लाने के बाद कह सकती थी कि हमें 15 मिनट का समय दे दो जी। नहीं हो सकता है क्योंकि वो 8 बजे जब फिर आपने 15 मिनट दिया। अगर आपने जा सकती थी कि 100 ग्राम ज्यादा है, आपने 15 मिनट दिया, आप एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, वो नहीं होता है। फिर अगर आप नीचे रहे, आप कम नहीं कर पाए वजन, आप कहेंगे फिर 15 मिनट दीजिए। उसका तो कोई अंत ही नहीं है। और ये सिस्टम वहाँ पे रूल बना हुआ है स्मिथ जी। आप भी अपने पॉलिटिक्स में कई चीज़ें रूल के हिसाब से करते हैं। आप कई बार ठीक होंगे, लेकिन रूल आपको कहता है कि आप गलत है तो आप गलत हैं। बिल्कुल मनमर्जियां नहीं चल रही है ना सर। यहाँ पे आप पूरी दुनिया के देश वहां पर भागीदारी कर रहे हैं, वहां पर हिस्सा ले रहे हैं दुनिया भर के खिलाड़ी। वहां पर हमें कोई फेवरेटिज्म या हमें कोई फेवर थोड़ी देने के लिए बैठे हुए हैं, वहां सब प्रोफेशनल्स आए हुए हैं। सपलियाल जी देखिए रोमाना, इसमें ना 2 चीजें हैं। जब ओलंपिक में पहले दिन आपकी बाउट के दिन वेट होता है तो उस दिन आधा घंटे का समय होता है वजन के लिए। जब सेकेंड डे में आप जाते हैं तब मिलते हैं आपको 15 मिनट। तो ये जो मैं कह रहा हूँ कि वेट मैनेजमेंट में जो गड़बड़ी हुई है, हो सकता है कि वेट के लिए जाने से पहले उसका वजन किया गया हो, तब इन्हें पूरा दिखा हो 50 kg। वहाँ जाके वो किस वजह से 100 ग्राम फालतू हुआ या कैसे मिसमैनेजमेंट हुई, ये सारी चीज़ है यहाँ पर। देखिए रूल तो पहले क्या होता था, रेसलिंग के मुकाबले एक ही दिन में होते थे, तो ये होता था कि पहलवानों के ऊपर बहुत ज़बरदस्त इसका भार पड़ता है। बॉक्सिंग के मुकाबले 2-3 दिन तक जाते हैं। हाँ तो एक इसको 2 दिन में डाला गया। टोक्यो ओलंपिक से शुरू हुआ ये अब ये 2 दिन में करने से क्या हुआ, इसका जबरदस्त नुकसान हमको हो गया। ये सारी जो है ना वेट की जो मिसमैनेजमेंट है वो क्यों हुई है? पहलवान ऐसा नहीं है 2 किलो वजन करना कम कोई बड़ी बात नहीं है। पहलवान बॉक्सर ये 5-5, 6-6 किलो वजन कम कर लेते हैं। ये इस चीज के आदी होते हैं। 24 घंटे में? बिल्कुल 24 घंटे नहीं, एक रात में करते हैं। मतलब 10-12 घंटे? हाँ 10-12 घंटे में करते हैं। वो इस चीज के हैबिचुअल होते हैं। नहीं तो ये देखिए आपने विनेश ने क्या किया, पहला ओलंपिक जीत लड़ा 48 किलो में, पर सर दूसरा लड़ा 53 पूरे किलो की में। पूरा का पूरा हम इस तरीके से यहाँ पे इस पूरे मामले को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम विनेश फोगाट जो है उन्हीं की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? क्योंकि हम कह रहे हैं कि साहब वो जो सपोर्ट सिस्टम है, विनेश तो खुद ही उसको पता है सर कि वो किस कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रही है, उसको खुद नियम पता है, उसने खुद पूरी जान लगा दी अपनी। रात भर वो लड़की जो है वो सोई नहीं है, वो रात भर कभी जॉगिंग कर रही है, कभी वो स्किपिंग करती हुई नजर आ रही है, कभी वो जिम में पसीना बहाती हुई नजर आ रही है, वो सोना ले रही है, खाना पीना सब उसने छोड़ दिया और उसकी
हालत ऐसी थी कि जब बाद में अयोग्य उसको घोषित कर दिया गया, और वहां पर हमने खबर ये दर्शकों को बताई आज कि कैसे बाकायदा उसको वो जो इंट्रावेनस फ्लूइड्स होते हैं वो देने की जरूरत पड़ी, क्योंकि डिहाइड्रेशन, पानी की कमी उसके शरीर में हो गई। देखिए रुमाना, इसमें क्या होता है, कई बार मैं आपको बताऊं कि जो आपके साथ स्टाफ लगा होता है आपको उसके ऊपर भरोसा करना पड़ता है। एक विदेशी कोच आपके साथ लगा हुआ है, आप उसके ऊपर डिपेंड हैं। जो ये डॉक्टर जिंशा की बात हो रही है, इन्होंने क्यों नहीं उसको ढंग से ओवरलुक किया सारी चीजों को, क्योंकि ये भी कोच के भरोसे रह गए कि कोच ने जो बोला कि नहीं इससे हम मैनेज कर लेंगे, हाँ। और वो मैनेज नहीं हो पाया। तो प्रेम जिंशा भी शुक्ला जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट नहीं सकते। प्रेम शुक्ला जी, तो यहां पर क्या जिंशा साहब जो है वो सारी जिम्मेदारी, वो जो बात कही जा रही है कि देखिए हमने तो पसंद का कोच दे दिया था विनेश को, वो पसंद के कोच पर सारी जिम्मेदारी कैसे डाल सकते हैं? उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अपना पल्ला तो नहीं झाड़ सकती है। और मुझे लगता है छिद्रान्वेषण से कुछ हासिल नहीं होगा। अब इसमें सिर्फ अनुमान की बातें, इसमें विनेश और उनका कोच, उनका सपोर्ट स्टाफ ही जो है इसकी सच्चाई पर प्रकाश डाल सकता है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से प्रकाश डाल सकता है। शेष जो है अनुमान लगाए जा सकते हैं और राजनीतिक कीचड़ फेंका जा सकता है। वो राजनीतिक कीचड़ लोग फेंक रहे हैं, उस राजनीतिक कीचड़ फेंकने से विनेश को क्या लाभ होगा, देश को क्या लाभ होगा, ये मेरी समझ से परे है। बिल्कुल सर, ये वाकई में पूरे देश की समझ से परे है कि आखिरकार इस तरीके की जो खींचतान की जा रही है, विनेश फोगाट को अगर ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दिया गया है, उससे विनेश फोगाट का क्या भला होगा और उससे हम हासिल क्या करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।